एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी रियासत में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, सोना सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, ज्वेलरी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम कुछ नहीं बोल रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि सबसे मूल्यवान चीज नमक है। लोग हंसने लगे और बोले, नमक तो साधारण चीज है, इसे कोई नहीं समझता। साधु बाबा ने कहा, मैं आपको साबित कर दूंगा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने घरों से नमक लाकर मेरे पास लाएं। गांव वालों ने सोचा कि यह एक साधारण बात है, लेकिन उन्होंने नमक लाकर बाबा के पास जमा किया। साधु ने सभी नमक को एक बड़े बर्तन में मिला दिया। फिर उन्होंने सभी से कहा, अब आप सबको बिना नमक का खाना बनाना होगा। गांव वालों ने कहा, ये तो असंभव है। साधु ने कहा, देखिए, जब आप नमक के बिना खाना बनाएंगे तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। गांव वालों ने बिना नमक का खाना बनाया और सभी ने पाया कि खाना टेस्टलेस और बुरा था। उन्होंने तब समझा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कहानी से यह साबित होता है कि कभी-कभी साधारण चीजें भी सबसे मूल्यवान होती हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही साबित किया है। हमें साधारण चीजों की भी अहमियत को समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधारण चीजों की भी अपनी अहमियत होती है और हमें उन्हें कभी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर की आंखों में निराशा और थकान थी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मैं थक चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि राजा बनना एक बोझ है। मेरे पास बहुत दौलत और सत्ता है, लेकिन मेरी खुशी कहीं खो गई है। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और मौका दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए आप अपना राजपाट छोड़ सकते हैं और सामान्य आदमी की तरह जीवन जी सकते हैं। यह अनुभव आपको दिखाएगा कि सच्ची खुशी क्या है। अकबर को यह विचार कुछ नया और दिलचस्प लगा और उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। अकबर ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और बीरबल के साथ एक साधारण व्यक्ति के रूप में बगीचे से बाहर चला गया। बीरबल ने उसे एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहनने के लिए कहा। अकबर को अपनी शाही वेशभूषा छोड़ना कठिन लगा, लेकिन वह मान गए। बीरबल ने अकबर को एक छोटे से गांव में भेज दिया, जहां वह अपना नया जीवन शुरू करेगा। अकबर ने खुद को एक किसान के रूप में पेश किया और बीरबल भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ रहा। अकबर ने खेतों में काम करना शुरू किया। वह पहले दिन ही थक गए, क्योंकि खेती की कठिनाइयां और मेहनत उनके लिए नई थी। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि उन दिनों खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। अकबर ने महसूस किया कि यह जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन वह बीरबल की सलाह पर इसे चुनौती के रूप में ले रहे थे। कुछ दिनों बाद अकबर को एक छोटे से गांव में बीमारों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में 2 बीमार बच्चों की देखभाल कर रहा था और अपने पास जो भी था उसी से उनका इलाज कर रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों इतने कष्टों के बावजूद हमेशा मुस्कुराते रहते हो?
वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसे खुश होकर बांटता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने उसकी बातों से बहुत कुछ सीखा। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और संतुष्ट रहने में है। कई दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने समझा कि असली खुशी क्या है। यह दौलत और राजमहल में नहीं, बल्कि संतुष्टि और परोपकार में है। अब मैं वापस लौटना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, आपने सही समझा जहांपनाह। अब आपको अपने राज्य को फिर से संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अकबर ने अपना राजपाट वापस लिया और पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से शासन किया। अब वह हर निर्णय को समाज की भलाई के लिए लेते थे और अपने कार्यों में संतुष्टि और खुशी की भावना रखते थे। कहानी का संदेश: सच्ची खुशी और संतोष राजमहल में नहीं, बल्कि सरल जीवन और दूसरों की मदद में है। दौलत और सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसंतुष्टि और परोपकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकें कि किसी व्यक्ति की सच्चाई क्या है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षण करूंगा जो आपको सच्चाई जानने में मदद करेगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह अपनी योजना को अंजाम दे। बीरबल ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान बीरबल ने एक बड़ी टोकरी में विभिन्न प्रकार के खिला और मिठाइयां रखीं। उसने कहा, मैं आप सभी को एक परीक्षण दूंगा। इस टोकरी के अंदर एक विशेष वस्तु है जो हमें दिखाएगी कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने सभी को टोकरी के पास बुलाया और कहा, मैं टोकरी के अंदर एक विशेष वस्तु छुपाऊंगा। यह वस्तु सच्चाई को दिखाएगी। जो भी व्यक्ति इस वस्तु को बिना देखे बता सके कि वह क्या है, वह सच्चा होगा। सभी दरबारी लोग सोच में पड़ गए कि वह वस्तु क्या हो सकती है। कुछ समय बाद एक दरबारी ने कहा, मैं जानता हूँ कि वह वस्तु क्या है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या जानते हैं? दरबारी ने कहा, वह वस्तु एक चमकदार हीरा है। बीरबल ने कहा, आपने सही जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच्चे हैं। फिर बीरबल ने टोकरी को खोलकर दिखाया और पाया कि अंदर कोई वस्तु नहीं थी। टोकरी खाली थी। बीरबल ने सबको समझाया, सच्चाई यह है कि कभी कभी लोग अपनी बातों को साबित करने के लिए भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति बिना देखे सही जवाब देने का दावा कर रहा था, उसने खुद को प्रकट कर दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और समझा कि कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी को जानने के लिए विशेष तरीके और परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का परीक्षण विशेष परिस्थितियों और परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी ने यह साबित किया कि कभी कभी हमें यह जानने के लिए विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। एक दिन अकबर बहुत परेशान था। उसके दरबार में बैठे सभी दरबारी अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते थे और अकबर को लगता था कि ये सभी लोग केवल दिखावा करते हैं। उसने सोचा कि एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिससे दरबारियों की असल बुद्धिमानी सामने आ सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे दरबार में बैठे लोग केवल दिखावा करते हैं। क्या तुम उनके दिमाग की परीक्षा ले सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जरूर कुछ करता हूँ, परंतु इसका एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, आपको इन सब को अपनी परीक्षा का हिस्सा बनने देना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबारियों को एक नई परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और कहा, राजा ने एक कठिन प्रश्न तैयार किया है,
जिसका उत्तर केवल सच्चे बुद्धिमान लोग ही दे सकते हैं। पहले दरबारी को सामने बुलाया और बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने जवाब दिया, मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा ताकि मैं पुण्य अर्जित कर सकूं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं संपत्ति से बहुत सी जायदाद खरीदूंगा और अपना नाम अमर करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं सब कुछ बेचकर अपने देश की भलाई के लिए दान कर दूंगा। अब बीरबल ने कहा, यह सही है कि आपको पैसे से दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सच्ची संपत्ति वह है जो दूसरों की मदद करने के लिए आपके पास हो, न कि वह जो सिर्फ आपके पास पड़ी हो। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इन लोगों ने केवल अपनी भलाई के बारे में सोचा, जबकि तुम्हारा उत्तर सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक है। अब बीरबल ने दूसरे प्रश्न के लिए सभी दरबारियों को बुलाया। उसने पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुम्हें गालियां दे तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं तुरंत उसे गालियां वापस दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि गालियां देना न केवल गलत है बल्कि यह भी मुझे नीचा दिखाएगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे समझाऊंगा कि गालियां देना ठीक नहीं है और उसे शांति से बातचीत के लिए राजी करूंगा। बीरबल ने सभी के जवाब सुने और कहा, सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आप किसी व्यक्ति की गलतियों का जवाब केवल गलती से नहीं देते, बल्कि आप उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। यही शांतिपूर्ण और समझदारी का तरीका है। अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सभी दरबारियों से कहीं ज्यादा समझदारी वाली हैं। अब बीरबल ने एक अंतिम सवाल पूछा। उसने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा ताकि उसे सजा मिल सके। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं पहले उसे समझाऊंगा कि वह गलत कर रहा है और फिर देखूंगा कि क्या वह अपनी गलती सुधारता है या नहीं। तीसरे ने कहा, मैं उस व्यक्ति से गुस्से में आकर उससे लड़ाई करूंगा ताकि वह सजा पाए। बीरबल ने कहा, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि किसी की गलती को समझकर उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। केवल सजा देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अकबर ने फिर से सबकी परीक्षा ली और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे बुद्धिमान वही है जो सही निर्णय लेता है और समझदारी से काम करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सराहना की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी, सोच और सही निर्णय लेने में है। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों को यह समझाया कि किसी भी कार्य को बिना सही सोच और समझ के नहीं करना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी केवल तात्कालिक फैसलों में नहीं, बल्कि गहरे विचार, समझ और सही निर्णय में छिपी होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा काम कर दो जिससे मुझे यह साबित हो सके कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह चुनौती स्वीकार है। मैं एक खेल खेलूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। बीरबल ने कहा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आप सही जवाब दे पाए तो आप विजेता होंगे, लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं विजेता होऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने प्रश्न पूछा, जहांपनाह, बताइए, कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी आंखों से देखता है लेकिन उसे अपने पैरों से चलने की आवश्यकता नहीं होती? अकबर ने सोचा, लेकिन वह सही जवाब नहीं सोच पाए। उन्होंने दरबारियों से पूछा,
लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। बीरबल ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक मछली है। मछली अपनी आंखों से देखती है, लेकिन उसे चलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तैरती है। अकबर ने हार मान ली और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तुमने इस प्रश्न का चयन क्यों किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने यह प्रश्न इसलिए चुना क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास की चीजें हमें समझने में कठिनाई देती हैं। हमें अपनी बुद्धि और सोच का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, बीरबल। हम हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग करके सरल चीजों को भी समझ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सोच का सही उपयोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। हमें हमेशा अपनी बुद्धि को सक्रिय रखना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं एक विशेष वस्त्र चाहता हूँ, जो सिर्फ सच्चे राजा के लिए ही दिखे और दूसरों के लिए अदृश्य हो। क्या तुम ऐसा कुछ ला सकते हो? बीरबल ने सोचा कि यह चुनौती कुछ असामान्य है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। उसने अकबर को आश्वस्त किया कि वह इस काम को अंजाम देगा। बीरबल ने शहर भर के विभिन्न वस्त्र विक्रेताओं से बात की और कई दिनों तक खोजना जारी रखा, लेकिन उसे ऐसा वस्त्र नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। अंततः बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने एक बहुत ही साधारण वस्त्र तैयार किया और इसे अकबर के पास लाया। अकबर ने वस्त्र को देखकर कुछ खास नहीं पाया और कहा, यह वस्त्र तो बहुत ही साधारण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वस्त्र एक विशेष शक्ति रखता है। यह केवल सच्चे राजा को ही दिखाई देगा। अकबर ने सोचा कि शायद वस्त्र का विशेष गुण किसी और को दिखाई दे सकता है, और इसलिए उसने वस्त्र पहनने का निर्णय लिया। वह वस्त्र पहनकर दरबार में गया और सभी दरबारियों से यह पूछा कि वे इसे कैसे देख रहे हैं। दरबारियों ने देखा कि अकबर के पास एक साधारण वस्त्र था, लेकिन उन्होंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। सभी ने वस्त्र की सराहना की और कहा कि वह बहुत सुंदर और विशेष है, ताकि अकबर नाराज न हो जाए। बीरबल ने अकबर की प्रतिक्रिया देखी और समझाया, जहांपनाह, वस्त्र की विशेषता केवल आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप इसे अदृश्य मानते हैं, तो यह आपके ही दृष्टिकोण पर आधारित है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच साबित किया कि सच्चे राजा की पहचान केवल वस्त्र के आधार पर नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और समझ पर निर्भर करती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्त्र या बाहरी चीज की वास्तविकता और मूल्य केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने साबित किया कि सच्ची महानता और समझ वस्त्र या बाहरी दिखावे से कहीं अधिक होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और दरबारियों से बातचीत कर रहा था। वह कुछ परेशान था, क्योंकि राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। दरबारियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन अकबर को किसी की सलाह सही नहीं लग रही थी। अकबर ने सोचा, मुझे बीरबल से सलाह लेनी चाहिए। तुरंत अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल आते ही अकबर के पास खड़ा हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक मुश्किल सवाल का जवाब चाहिए। राज्य में कुछ लोग अलग अलग जगहों पर किसान की फसलें ले गए हैं, और अब उन लोगों से कैसे निपटना है, इस पर कोई सही उपाय नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे सही सलाह दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं कुछ उपाय सुझा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर हम इन लोगों को एक मौका दें और कुछ समय तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, तो शायद हमें पता चले कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि वे मजबूरी में ऐसा कर रहे हों, और अगर ऐसा नहीं होता,
तो हम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, यह सही लगता है बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और भी अच्छे से सोचो और कोई दूसरा उपाय सुझाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, दूसरा उपाय यह हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि हम इन लोगों को कुछ समय के लिए प्रशासन के हाथों में ले लें। अगर कोई व्यक्ति किसी और की चीज लेता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसकी सजा तय की जाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब लोग बिना कारण कुछ ले रहे हैं। हमें उनकी मनोवृत्तियों को भी समझना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई और वह कहने लगे, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें इन लोगों के मनोवृत्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी एक सलाह है। हम इन लोगों को आमंत्रित करके उनसे खुद पूछ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसने निर्णय लिया कि सभी किसानों और उन लोगों को बुलाया जाए जो राज्य में फसलें ले जा रहे थे। कुछ समय बाद अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए और अकबर ने उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनसे सवाल किए। किसानों ने बताया कि वे अपनी फसलें खोने के कारण मजबूरी में ऐसी हरकतें कर रहे थे। उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे थे, जिससे वे अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ थे। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली कारण। ये लोग कुछ और नहीं, बस अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए बजाय कि उन्हें सजा देने के। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का आदेश दिया। साथ ही अकबर ने राज्य में एक प्रणाली बनाई जिससे किसानों को सीधे सरकारी सहायता मिल सके। इस फैसले से किसान खुश हुए और राज्य में शांति कायम हुई। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान केवल त्वरित फैसलों से नहीं, बल्कि समस्या की गहरी जड़ को समझने और लोगों की जरूरतों को जानने के बाद ही करना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने के लिए समझदारी और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी अंधे व्यक्ति को देखा है जो किसी चीज का मूल्य समझ सके? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने कहा, एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। वह बहुत बुद्धिमान और समझदार था। गांव के लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद करता था। लेकिन वह अपने अंधेपन के कारण अक्सर मजाक का शिकार बनता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे और वहां आकर मस्ती कर रहे थे। अंधे व्यक्ति ने सोचा, मैं भी इस उत्सव में हिस्सा लूंगा। उसने कुछ मिठाइयां बनाई और गांव के लोगों के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो देख नहीं सकते, तुम मिठाइयों का स्वाद कैसे जानोगे? अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वाद समझने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। फिर उसने मिठाई खाई और सभी को बताया कि कौन सी मिठाई में क्या स्वाद है। सब लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, उसके बाद अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं भले ही देख नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने अनुभव और ज्ञान से हर चीज का मूल्य समझ में आता है। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और वह व्यक्ति सम्मानित हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात बताई है।
हमें हमेशा समझदारी और ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बीरबल ने कहा, सही कहा जहांपना। हमें किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के पास अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और अनुभव किसी भी व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। हमें हर व्यक्ति की विशेषता को समझना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में एक घोषणा की कि वह सबसे कठिन परीक्षा लेगा और जो भी दरबारी इस परीक्षा को पास करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस परीक्षा का आयोजन करे। बीरबल ने परीक्षा के लिए एक कठिन प्रश्न तैयार किया और सभी दरबारियों को बुलाया। प्रश्न था, आपके पास एक घड़ा है जिसमें कुछ पानी भरा है। आप बिना देखे या मापे हुए यह कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें कितना पानी है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और कोई भी समाधान नहीं दे सका। अंततः एक दरबारी ने सोचा कि यह प्रश्न बहुत कठिन है और उसने समाधान के बिना ही हार मान ली। बीरबल ने सभी दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को देखा और एक दरबारी से कहा, आपने हार मान ली, लेकिन क्या आप अभी भी समाधान निकालने की कोशिश करना चाहेंगे? दरबारी ने कहा, मैं और प्रयास कर सकता हूँ। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने एक पत्थर को लिया और उस पत्थर को पानी में डालने का निर्णय लिया। उसने पत्थर को धीरे धीरे पानी में डाला और देखा कि पानी का स्तर बढ़ता गया। बीरबल ने बताया, पत्थर डालने से पानी का स्तर बढ़ गया। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि पत्थर की मात्रा के अनुसार पानी का स्तर कितने ऊंचाई पर पहुंचता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया है कि सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सोच और चतुराई से निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सोच समझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें रचनात्मकता और धैर्य की आवश्यकता होती है।